जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। खास करके सोमवती अमावस्या तिथि के दिन स्त्रियां अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि हेतु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु इस दिन व्रत को धारण करती है। इस दिन पीपल वृक्ष के पूजन करने का विधान है। वहां पर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। इसके बाद फिर सोमवती अमावस्या व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय से गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के सगुणों का विकार हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कार एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु ने उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हो कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए कहा। साधु महाराज ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह के योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उससे उसके हाथों में विवाह के योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बतलाया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा एक कन्या मुंह को ढक के अंधेरे में घर आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर की रखवाली करने को कहा। सोना धोबिन ने जैसी अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला, वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण फिर से वापस आ गए और धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसे सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से अमावस्या माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।